प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NMMS एग्ज़ाम 2016 के सेट का जो पेपर था उसके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें गति करती हैं। जो ध्वनि तरंगें हैं वो गति किस में करती हैं? ठोस में, द्रव्य में और गैस में। वो निर्वात में गति नहीं करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो सदैव। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। तो इंद्रधनुष बनने की परिघटना जो है विक्षेपण कहलाती है। डबल रोटी के निर्माण में के दौरान निकलने वाली गैस है। तो डबल रोटी का निर्माण होता है, उसके दौरान जो गैस निकलती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका फॉर्मूला है। CNG ईंधन का उष्मीयमान, जो CNG ईंधन होता है उसका उष्मीयमान होता है 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। अधातु का उदाहरण है तो इसका अधातु जो है वो है सल्फर। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? विद्युत धारा का जो प्रवाह है जो अपने दिए गए विलयन है इसमें किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? तो इसका उत्तर होगा वनस्पति तेल। बाकी ऑप्शन है नल का पानी, उसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है। नींबू का रस, उसमें भी प्रवाह होता है विद्युत धारा का। और सिरका, तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति तेल। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल्स बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। जो अपने खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनका जो हैंडल बनाने हैं उसके लिए उपयुक्त पदार्थ है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज बराबर होता है। ये होता है 60 कंपन प्रति मिनट या 1 कंपन प्रति सेकंड। कितने डेसिबल से अधिक का शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? तो ये होता है 80 डेसिबल से अधिक का जो शोर होता है वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर द्वारा फैलता है मलेरिया। कलिका द्वारा जनन होता है, तो कलिका द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? इसके लिए कम तापमान जो है या निम्न तापमान है वो आवश्यक नहीं है। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? उच्च तापमान भी आवश्यक है और उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए और बारिश होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है। तो इसका उत्तर होगा घरेलू मक्खी। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? जो मछलियाँ हैं वो किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं अपंक व जैव गैस। अपंक व जैव गैस। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है? तो जो वन उत्पाद है उनमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से है प्लाईवुड जो वन उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। तो जो पृथ्वी का मध्य भाग होता है उसे प्रावार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रावार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी पादप का उदाहरण है। तो जो परजीवी पादप है उसका उदाहरण क्या है? जो दूसरों पर आश्रित होता है वो है अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो वो क्या है? आइरिस।
या परितारिका। आइरिस या परितारिका जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, और इसके और उदाहरण है वाटरमेलन और मस्कमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है गोइटर। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, तो इसमें ऑप्शन है मानव, मेंढक, मुर्गी और गाय, तो इसका राइट आंसर होगा मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। 2 गुणसूत्र से पुत्री का निर्माण होता है। पादप का जनन भाग होता है पुष्प। पुष्प जो होता है वो पादप का जनन भाग होता है। किस आयु वर्ग के किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है? तो जो 13 से 19 वर्ष के होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है। मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है, तो मार्बल कैंसर परिघटना का कारण है अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो जैविक घटक है, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं पर्वत, मकान, मछली और जल। तो इसमें जो मछली है वो क्या हो जाएगा? जैविक घटक। बाकी सब कैसे हैं? अजैविक घटक। अगला प्रश्न है, मोनकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो जो मोनकी पर्वत है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। पवन की दिशा बताने वाला यंत्र है, जो पवन की दिशा ने बताने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर। काजरी जो है कहाँ स्थित है? जोधपुर में। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन कहलाते हैं। जो शुष्क मौसम होता है उसमें अपने पत्तों को जो गिरा देते हैं उन वनों को हम क्या कहते हैं? पतझड़ी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी है वो भारत के जम्मू कश्मीर से गुजरती है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, इसके 2 भाग कर दिए गए और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। तो भारत में जो कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, उसका नाम है झूमिंग कृषि। ब्राज़ील में जो होती है उसको कहते हैं रोका, और जो मलेशिया है उसमें कहते हैं चेना। लेकिन जो मैक्सिको है उसके अंदर जो ये कृषि की जाती है उसको मिल्पा नहीं कहते हैं। तो अब बात आती है मिल्पा नहीं कहते हैं तो फिर उसको कहते क्या हैं? तो इसमें जो है ये वाला राइट आंसर होगा, मैक्सिको में इसको मिल्पा ना कह करके इसको कहते हैं कोमील, कोमील। तो इसका जो गलत जोड़ा है वो ये है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो ऑप्शन है उनमें से राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो अरावली का लगभग 80% भाग कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है? तो उत्खात भूमि का संबंध चंबल नदी से है। किस नदी से है? चंबल नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? तो ये केवला देव जो है ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो विधायक बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा 1। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है? तो इसमें हो जाएगा फोन जो है मौखिक वार्तालाप का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? यशोदा देवी। तो प्रथम महिला विधायक थी जो कौन थी? यशोदा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय जो संविधान है वो कठोर नहीं है, लचीला है। लिखित भी है और बहुत बड़ा भी है, लिखित भी है, विशाल भी है, निर्मित भी है, लेकिन कठोर ना होकर के कैसा है? लचीला। तो इसकी विशेषता नहीं है तो कठोर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो ऑप्शन है उसमें जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है मिजोरम, दिल्ली, पंजाब और जयपुर। तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है।
लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में जो कुल है वो 545 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन जो है उनमें 345 अनुच्छेद आ जाएगा जिसका आपातकाल लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, और 3 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल लगाने के लिए जिनके आपातकाल लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। जो अनुच्छेद 356 है इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। तो आय का लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं? बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी जो है ये दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? जो दिल्ली के ऊपर तुगलक वंश का शासक था वो 1320 से लेकर के 1414 तक था। इसमें सबसे पहले 1206 से 1290 तक दिल्ली के ऊपर गुलाम वंश का शासन था। फिर उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। फिर 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासक था। फिर उसके बाद 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा दिल्ली पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का वंशज कौन है? तो हमीरदेव। मेवाड़ का कौन सा शासक कला और साहित्य का महान संरक्षक था? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और 1540 में हुआ था। सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। आहुआ की कुलदेवी है, आहुआ की जो कुलदेवी है वो है सुगाली माता। क्या है? सुगाली माता। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? तो ब्रह्म सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जमशेदपुर। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। इसमें पूछा है कि शुरू कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1914 हो जाएगा। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी रखना चाहते हैं NMMS एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।